2027 का बिगुल फूंका जा चुका है। लखनऊ की गद्दी का रास्ता अब दो तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने जा रहा है। जिसे लोग खत्म मान चुके थे, जिसे बी टीम कहकर हाशिए पर धकेला जा रहा था, वो नीला तूफान फिर से करवट लेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक तरफ योगी का बुलडोजर, दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए, लेकिन इन सब के बीच चुपचाप तैयार हो रही है मायावती की सोशल इंजीनियरिंग 2.0। और इस बार बहन जी का सबसे बड़ा हथियार कोई पुराना सिपहसालार नहीं बल्कि उनका अपना खून आकाश आनंद। आज रणक्षेत्र में बात हुई कि क्या मायावती 2007 का इतिहास दोहराएंगी, क्या आकाश आनंद अखिलेश और योगी के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। राजनीति के पंडित कह रहे थे कि बसपा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन मायावती ने एक झटके में साफ कर दिया कि न गठबंधन न समर्पण। मायावती ने 2027 के लिए अकेले लड़ने का ऐलान करके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की रातों की नींद उड़ा दी। समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर बसपा का दलित वोट बैंक वापस लौटा तो अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। भाजपा को चुनौती लग रही है कि गैर जाटव दलित कार्ड अगर मायावती की सक्रियता से कमजोर पड़ सकता है तो फिर उसका क्या होगा, क्योंकि मायावती जानती हैं कि गठबंधन में उनका वोट तो ट्रांसफर होता है लेकिन दूसरे का उन्हें नहीं मिलता। इसलिए 2027 में रणनीति साफ है, अपनी ताकत पहचानो और सीधे टकराओ। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण को फिर से साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार चेहरा पुराना है तो तेवर नया है। मायावती ने अपनी पूरी कमान आकाश आनंद के हाथों में सौंप। आकाश आनंद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बसपा का वो युवा चेहरा है जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के युवाओं और चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। आकाश आनंद ने अपनी रैलियों में साफ कर दिया है कि अब सहिष्णुता का दौर खत्म हुआ, अब बात होगी हक की और हिसाब की। उन्होंने जिस तरह से भाजपा की कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर हमला बोला है, उसने बता दिया है कि 2027 की लड़ाई शांत नहीं रहने वाली। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का वो तूफानी दौरा शुरू हो चुका है जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी। यह सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि बसपा के उस सोए हुए काडर को जगाने की ललकार है जिसे अखिलेश और योगी की लहर ने खामोश कर दिया था। आकाश आनंद अब ड्राइंग रूम की राजनीति छोड़कर गांव-गांव की धूल फांक। बात सिर्फ रैलियों की नहीं बल्कि अदृश्य युद्ध की है। मायावती की इस बारिश ने डिजिटल ब्लू आर्मी को मैदान में उतार दिया है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अब नीले झंडे की धमक है। ये वो डिजिटल योद्धा हैं जो विपक्ष के हर नैरेटिव को पलक झपकते ही ध्वस्त करने की ट्रेनिंग पा चुके हैं। अब हाथी सिर्फ जमीन पर नहीं, इंटरनेट के डेटा पैक पर भी दौड़ेगा। यह सीधा संदेश है उन युवाओं के लिए जो राह भटक। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता पर ब्रेक लगाने के लिए आकाश आनंद ने खुद को असली वारिस के तौर पर पेश कर दिया। संविधान की कसम और बाबा साहेब का नाम लेकर आकाश आनंद उस युवा दलित वोट बैंक की घेराबंदी कर रहे हैं जो कल तक नाराज था। लक्ष्य साफ है, 2027 में न सपा को पीडीए काम आए न भाजपा का डबल इंजन, बस चले तो सिर्फ और सिर्फ नीला शासन। योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व और सुशासन के दम पर हैट्रिक लगाना चाहते हैं। अखिलेश यादव 2024 की बढ़त को 2027 की जीत में बदलना चाहते हैं, लेकिन मायावती का तीसरा विकल्प बनना इस लड़ाई को खूनी बनाने वाला है। अगर मायावती 15 से 20% वोट शेयर पर भी मजबूती से डट गई तो यूपी का चुनावी गणित त्रिशंकु की ओर जा सकता है। क्या आकाश आनंद वो करिश्मा कर पाएंगे जो सतीश चंद्र मिश्रा ने 2007 में किया था? 2027 की जंग अब दो ध्रुवीय नहीं रही। मायावती ने आकाश आनंद को लॉन्च करके ये संदेश दे दिया है कि हाथी अभी थका नहीं।
बल्कि लंबी छलांग की तैयारी में। अखिलेश और योगी को संभलना होगा, क्योंकि यूपी की सियासत में नीला रंग फिर से गहरा होने जा रहा है। क्या आकाश आनंद बसपा की नैया पार लगाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक कोशिश बनकर रह जाएगी? ओएनओजी न्यूज पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ खबर ही नहीं, सच का एक्सरे होता है। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए ओएनओजी न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।